नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2। ये है प्रश्न संग्रह 3.2। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है? परस्पर अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? दो वृत्त बनाएंगे। दोनों क्या होना चाहिए? अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्त चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अंतर स्पर्श कर रहे हैं, तो जो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितना दिया गया है? 4.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखोगे ये पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 4.8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। तो हमको पता है कि अंत स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है? त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। हमको यही निकालना है ना, केंद्रों के बीच की दूरी, तो उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। देखोगे R1 किसकी त्रिज्या हो जाएगी? वो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, और R2 किसकी हो जाएगी? दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। और R2 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या या दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 4.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आएगा। दोनों वृत्त परस्पर अंत स्पर्श करते हैं, अंत स्पर्श करते हैं, इसलिए स्पर्श वृत्त प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? अंतर स्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, बराबर होती है। जब ये इनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है तो हमको यही तो निकालना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर, ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। तो R2 कितना दिया गया? 4.8 माइनस R1 है 3.5। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आएगा हमारा उत्तर। देखोगे यही पूछा है ना, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? माना दोनों वृत्तों के त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, तो R1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर पहले वृत्त की त्रिज्या और R2 बराबर 4.8 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या। और हमको क्या दिया गया है? दोनों वृत्त परस्पर अंत स्पर्श करते हैं, इसलिए हम लोग
स्पर्श वृत्त प्रमेय लगा देंगे। तो स्पर्श वृत्त प्रमेय से क्या होता है, अंतः स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी R2 माइनस R1। तो यहाँ पे 4.8 में से 3.5 घटा देंगे तो 1.3 सेंटीमीटर आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बाह्य स्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कि पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था, अंतः स्पर्शी पूछा था ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, बाह्य स्पर्शी दिया है। तो देखो कि हमने यहाँ पे बाह्य स्पर्शी वृत्त बना लिया है। अब क्या बोल रहा है, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है बड़ी वाली, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर वाला ये वाला वृत्त है, और जो दूसरी वाली त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया 4.2 सेंटीमीटर ये वाला वृत्त है। ठीक है, तो देखो कि जब बाह्य स्पर्शी वृत्त होती है या जो बाह्य स्पर्श करता है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब योगफल के बराबर होती है। और अंतर स्पर्शी में क्या था, अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। तो यहाँ पे R1 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5.5 सेंटीमीटर तथा R2 दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या दिया गया हमको, ये बाह्य स्पर्श कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, इसलिए स्पर्श वृत्त प्रमेय से क्या है, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। तो वही यहाँ पे भी लिखते हैं बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, योगफल के बराबर होती है, इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा R1 धन R2। देखोगे R1 क्या है, त्रिज्या है, और R2 भी त्रिज्या है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो जाएगी, मतलब R1 धन R2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5.5 धन R2 है 4.2, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था, यही तो हमारा उत्तर आ गया। देखोगे यही पूछा है ना, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब, हम लोग क्या करेंगे, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। यहाँ पे R1 बराबर 5.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, इसलिए स्पर्श वृत्त प्रमेय से
क्या बनेगा, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है, इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी त्रिज्याओं का योगफल। तो R1 धन R2 हो जाएगा, 5.5 में 4.2 जोड़ेंगे 9.7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्य स्पर्शी और अंतः स्पर्शी वृत्त बनाइए। मतलब यहाँ पे हमको वृत्त बनाना है। हम लोग सबसे पहले देखो कि बाह्य स्पर्शी के लिए करते, तो बाह्य स्पर्शी बनाने के लिए सबसे पहले कच्ची आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे देखो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। और हमको इसको जोड़ते हुए यहाँ पे स्पर्श वृत्त बनाना है। ठीक है, ये क्या हो गया, बाह्य स्पर्शी हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा वाला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये देखोगे ये जो है ये 4 सेंटीमीटर वाला ये वाला बड़ा वाला वृत्त है और 2.8 सेंटीमीटर वाला ये छोटा वृत्त है ना। तो इसको हमको क्या करना है, अंतः स्पर्शी वृत्त बनाना है। तो हमको इस तरीके से बना लेना है। तो अब हम लोग इसकी पक्की आकृति बनाते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 2.8 सेंटीमीटर वाले केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे R1 धन R2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 धन 2.8 बराबर 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगा इनके केंद्रों के बीच की दूरी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6.8 सेंटीमीटर खींचेंगे, उसके बाद में इसको बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाह्य स्पर्शी बनाने के लिए सबसे पहले कितना खींचना है, स्केल पे लेना है 6.8 सेंटीमीटर। तो देखो कि 6.8 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा ना। अब हम लोगों को क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 2.8 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर, देखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं, देखोगे इसको नाम दे देते हैं ए, ये वाली जो बिंदु रहेगी उसको बी और ये वाली जो बिंदु रहेगी उसको सी, इस तरीके से नाम दे देते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 2.8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, बाह्य स्पर्श खींचना है। तो देखो कि 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए हम लोग बिंदु बी से यहाँ पे ए पे रखेंगे और कुछ इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दिया। अब उसके बाद में 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला खींचना है। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ रखेंगे, बिंदु सी पे रखेंगे और यहाँ पे बिंदु ए पे इस तरीके से रख करके देखोगे 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। यहाँ से एक वृत्त कुछ इस तरीके से खींच देंगे। तो ये जो हमारी यहाँ पे बिंदु ए है वो क्या हो जाएगी, स्पर्श बिंदु हो जाएगी और देखोगे ये बाह्य स्पर्शी वृत्त हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अंतः स्पर्शी वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पे अंतः स्पर्शी वृत्त बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं, मतलब त्रिज्या के लिए। और जो दूसरी वाली त्रिज्या थी वो कितनी थी, 2.8 सेंटीमीटर थी। तो कहने का क्या मतलब है, अंतः स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर का अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 2.8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.2। तो 1.2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 1.2। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये 2.8 सेंटीमीटर है। इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं O, ये नाम दे देते हैं P और यहाँ पे स्पर्श बिंदु देखोगे यहाँ पे बनेगा तो ये हो जाएगा A। अब देखोगे 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है। तो गोला प्रकार की नोक को कुछ यहाँ पे रख करके और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को बिंदु O पे रखेंगे और पेंसिल की त्रिज्या रखेंगे। देखोगे त्रिज्या हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर और इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त कुछ इस तरीके से खींच देंगे। यहाँ पे देखोगे ये बन गई हमारी अंतः स्पर्श वृत्त। तो देखोगे यहाँ पे अंतर स्पर्श कर रही है।
सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।